नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों की आने वाली भर्ती के बारे में। तो कब तक बिल्कुल सटीक कि किस महीने आपकी भर्ती आ रही है, इसकी जानकारी, और लगभग कितने पदों पर ये भर्तियां रहने वाली है, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिर इसके अलावा एक और बेहद ज़रूरी जानकारी है, वो ये कि अब से आयोग इतनी सख्ती, इतना पहरा रखने जा रहा है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कि जुगाड़ उगाड़ भूल जाओ अब, ठीक है। मतलब कि नकल पर नकेल कसने का काम आयोग करने जा रहा है अब। तो इसके बारे में भी आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर छापी गई है। तो ये पूरा क्या मामला है, इसको भी समझिएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये आज का दैनिक जागरण अखबार है। देखिए खबर छपी है कि 500 पदों पर आ सकती है आरओ एआरओ की नई भर्ती। आ सकती क्या, आ ही रही है, ठीक है। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के करीब 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग स्तर पर रिक्त पदों का अंतिम आकलन किया जा रहा है। पहले अगस्त के पहले सप्ताह में भर्ती के विज्ञापन जारी होने की संभावना थी, लेकिन पदोन्नति से खाली हुए पदों को नई रिक्तियों में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण विज्ञापन जारी होने में देरी हो रही है। हाल ही में करीब 350 सहायक समीक्षा अधिकारियों को पदोन्नत कर समीक्षा अधिकारी बनाया गया है। इसके चलते एआरओ के लगभग 350 पद सीधे तौर पर रिक्त हो गए हैं। ये अखबार वाले थोड़ा नहीं समझ पाते हैं सब चीज़ों को। ये जो एआरओ के 350 पद रिक्त चले हैं, तो उसमें जो नीचे के पद हैं, जैसे कंप्यूटर सचिवालय में कौन सा पद है यार, कंप्यूटर असिस्टेंट ऐसे कुछ, या ऑपरेटर कुछ है, तो उनकी पदोन्नति होकर के वो अभी एआरओ में जाएंगे। तो वो मतलब 350 जो एआरओ खाली हुए, आरओ बने, तो वो 350 भर्ती नहीं है पूरी, ठीक है। उसमें प्रमोशन के भी थे, सीधी भर्ती का भी है, ठीक है। और निचले जो नीचे का जो पद है उसका प्रमोशन उस पर होना है एआरओ में, तो वो सब मामला है, ठीक है। इसके चलते एआरओ के लगभग 350 पद सीधे तौर पर रिक्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग को राजस्व परिषद और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगभग 80 रिक्त पदों की सूचना आयोग को मिल चुकी है। तो कहने मतलब कि सचिवालय का तो पद रहता ही रहता है, इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग और ये लोक सेवा आयोग की खुद की भर्ती होती है, उसको भी इसमें शामिल किया जाना है, ठीक है। समीक्षा अधिकारियों के भी पदोन्नत होने से आरओ के नए पद रिक्त हुए हैं, ठीक है। इन सभी रिक्तियों को जोड़ने के बाद इस भर्ती में कुल पदों की संख्या करीब 500 तक पहुंचने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार आयोग अगस्त के पहले सप्ताह में ही भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पदोन्नति से रिक्त हुए पदों को औपचारिक रूप से अधियाचन में शामिल करने की प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक समय ले रही है। इसी कारण भर्ती प्रक्रिया फिलहाल लंबित है। प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। बाकी तो फिर 2023 वाली भर्ती का जिक्र है। तो आप ये समझिए सीधे तौर पर, मतलब बिल्कुल सटीक, यहाँ भर्ती आपकी कब आएगी। ये भर्ती आपकी इसी सितंबर, ठीक है, सितंबर महीने में आ जानी है। कुछ अगर थोड़ा सा देरी हुई तो अक्टूबर तक, वरना सितंबर में आपकी ये भर्ती हर हाल में जहाँ तक है कि आ जाएगी, ठीक है। और बाकी परिणाम जारी होने तक में पदों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो 500 लिखा है, और भी कुछ बढ़ सकता है इसमें। तो आप ये मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर में ही ये भर्ती हर हाल में आ जाएगी, आवेदन शुरू हो जाएगा। अब परीक्षा के लिए यह है कि इस साल अगर हुआ, वरना फिर अगले साल ही मान के चलो कि परीक्षा, ठीक है, इसकी हो पाएगी। तो यही है, परीक्षा का है, परेशान है, पढ़ाई करिए, भर्तियाँ जरूरी है, परीक्षा तो हो भी करेगी। तो इसी सितंबर या अक्टूबर में आपकी भर्ती आ रही हर हाल में, ठीक है। इसी के ठीक बाद अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती भी आएगी। पहले ऐसा था कि पहले 2023 में अपर निजी सचिव पहले आई थी, इस बार यह है समीक्षा अधिकारी पहले आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगी अपर निजी सचिव, उसकी परीक्षा अगले साल वही फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे समझ के चलो। अगर चुनाव कुछ खास लफड़ा नहीं हुआ तो अगर, ठीक है, अगर परीक्षाएं टालनी पड़ी तो अलग बात है, वरना मान के चलो कि फरवरी मार्च तक में एपीएस की भी हो जाएगी परीक्षा, ठीक, ऐसे हो गया। तो ये बात हो गई आरओ एपीएस की। और आज एक नई खबर छपी है यही आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, उसको भी आप लोग अब समझिए, ठीक है। धांधली ना हो सके परीक्षाओं में, पेपर लीक ना हो सके, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आयोग और भी कुछ मतलब बहुत तगड़े स्तर पर काम कर रहा है। तो देखिए खबर छपी है कि भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह नकल मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक और कदम, आयोग की परीक्षा में हर कमरे में लगेगा जैमर।
लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम करने जा रहा है। अब आयोग की परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए किसी प्रकार की नकल या बाहरी संपर्क की संभावना पूरी तरीके से समाप्त की जा सके। देखो अंदर क्या बाहर अब कहीं से कुछ हो जा रहा है, कोनो निकलवा उलवा लिया एजेंसी से पेपर तो एक अलग बात है, उसकी छोड़ दो। हालांकि इस बार भी किसी का औकात नहीं पड़ेगी इतनी जल्दी काम करने की। बात यह है कि जैसे कि जो लोग ब्लूटूथ काने में खोस के चले जाते थे अंदर, ठीक है, एकदम बल भर छाप में। ये आप एक खबर छपी, इसको देखिए, एपीएस की खबर है, 8 जनवरी 2024 की खबर है। पप्पू मिश्रा जी ने पास कराने का लिया था ठेका, ठीक है, कान में ब्लूटूथ लगा कर लड़का पकड़ा गया था। एपीएस परीक्षा मैं बता रहा हूँ, 7 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई थी, उतनी समय की बात है। कोई तलाशी नहीं हुई थी एपीएस में, ठीक है, कोई तलाशी नहीं हुई थी। उसी के बाद आरओ भी हुई थी, तो कुछ खास नहीं। हालांकि जब आरओ में ये हुआ कि नकल हुई, लोग पकड़े गए, फिर 1 साल बाद परीक्षा कराया, तब सख्ती बरता इन्होंने, ठीक है। वरना पहले जब एपीएस परीक्षा हुई थी 23 वाली, आरओ के पहले ही कोई जांच पड़ताल नहीं, न काने मशीन जांचा गया कि क्या लेके जा रहे हो जेबा में, गोला बम बारूद मोबाइल, क्या कुछ भी नहीं तलाशी। लोग लेके मोबाइल बैठे थे, काने में ब्लूटूथ लगा खोसे थे, मस्त एकदम छापम छाप मचाए थे। तो अब की इन सब पर पानी फिर गया, समझ लो। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सख्ती से पारदर्शी तरीके से। क्योंकि देखो पेपर लीक का मामला छुटपुट नहीं रह गया है, कोई अब वैसा नहीं रह गया चलो दबा ले जाओ, ठीक है, पूरे देश भर में बवाल है इसके लिए। एक तो मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया, तब तो फिर समझे ही रहो, अगले साल चुनाव है। अगर अब ये कुछ करे लुंज पुंज वाला काम तो देखो फिर। तो इसीलिए इतनी सख्ती है कि बस आप पूछो मत। तो इसीलिए अच्छे खासे पदों पर आरओ आ रही है, एपीएस आ रही है, लगभग 400 पार ही है। तो अच्छे से तैयारी करिए, ईमानदारी से अगर आप हैं तो हो ही करेगा अब की, इतना तो मान के चलो। क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है ये सब पेपर लीक का। इतने समय आरओ वाले में जो लोग तगड़े से पकड़े गए थे, ठीक है, तो हर चीज़ पर मतलब सरकार वो है कि एकदम सख्ती से है। फिर देखिए क्या खबर छपी है कि हाँ, ठीक है, यह जानकारी मंगलवार को आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने दी। उन्होंने बताया कि अभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाती रही है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कक्ष में जैमर लगेगा। जो कान में ब्लूटूथ लगा है या मोबाइल या और भी कुछ तरीका होता होगा तो सब काम नहीं करेगा, ठीक है। आयोग अभ्यर्थियों के सत्यापन को भी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। कोई किसी दूसरी जगह बैठ गया, ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें पर अब अंकुश लग जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR तो काफ़ी है ही है। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अभ्यर्थियों के पंजीकरण को आधार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे फर्जी अभ्यर्थियों को रोक लगाने और चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये कहानी है कि अब नकल भी समझे इतना, अब पूरी तरीके से ना ही रुक जाए लेकिन कुछ तो रहेगा ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आयोग में भी फिलहाल में 250 कर्मचारी कार्यरत हैं, ठीक है, जबकि यही संघ लोक सेवा आयोग में 250, क्या बोल गया, हाँ ठीक है 250 यहाँ पर है अपने लोक सेवा आयोग में और 2500 वहाँ पर है संघ लोक सेवा आयोग में। तो ये कहानी है, ठीक है। और बस आरओ एपीएस दोनों भर्ती आ रही है। अब आप शॉर्ट हैंड लिखना शुरू कर दीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस तैयारी में लग जाइए, ठीक। और अब जो ये दोनों भर्तियां होंगी बड़े तगड़े से एकदम पारदर्शी तरीके से, नकल विहीन। बाकी बाबा का तो आपने बयान सुना ही होगा, ये आपके स्क्रीन पर ही है, आप देख सकते हैं कि नकल माफिया को मिट्टी मिला देंगे। अब बाबा अगर बोल दिए मिट्टी मिला देंगे तो आप समझो वो मिल ही गया, ठीक है ना। इस सब मामले में बाबा मस्त आदमी है, एकदम मस्त, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। भर्तियां आ रही हैं, एकदम चपक के चौचक तैयारी करो, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।